भारत के पंजाब में बसा अमरपुर गाँव, प्रेमी ने प्रेमिका के पीछे दीनी अपनी जान। आइए गौर करते हैं ये प्रेम कथा जो लेकर के चल रही है, किस तरीके से एक लड़के ने एक लड़की के पीछे अपनी जान दी है। ये कहाँ का किस्सा है? हमारे परम पूजनीय महाराज कवि सीटू माधव जी ने ये बहुत सुंदर लिखनी की है। आइए गौर करते हैं कि सुना सुनाऊं भ्राती, बताऊं बात नया है पुरानी, लड़की के चक्कर में लड़का ने दीनी मौत इंसानी। महाराज लड़की के चक्कर में लड़का ने दीनी मौत इंसानी, लड़की के चक्कर में लड़का ने दीनी मौत इंसानी। हुआ क्या चाचा? अरे प्रेम हुआ व्यापार, प्रेम हुआ व्यापार, न पड़ती पार, बनो मत ज्ञानी, बनो मत ज्ञानी। बहुत सुंदर नारे बेवफा होती है, मत खत्म करो रे जिंदगानी, नारे बेवफा होती है, मत खत्म करो रे जिंदगानी। मेरे भैया ये कथा जो लेकर के चल रही हैं कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी ताजी की कथा है। ये पंजाब में अमरपुर गांव जो एक लड़का रह रहा है, उस लड़का का नाम है, और खैर कहते हैं भैया प्रेम की बात ही कुछ अलग है। प्रेम करते सब हैं पर लेकिन कहते हैं प्यार कोई निभा नहीं सकता। कहते प्यार का अक्षर ही अधूरा होता है। अब आगे गौर करिए भैया होता क्या है इसमें। ग्राम अमरपुर में भैया साहिल जी समय बितावे, शिवम मात पिता के लाड लड़े रोज पढ़न हो जावे। महाराज मैया मन में हरसानी, मेरो बेटा सियानो होई होई शिवम भैया मैया के अधिक विचार लागी करे सगाई, चचा मैया के अधिक विचार लागी करे सगाई। मेरे भैया वो मां रहे जो मैया ने जे आया है, एक ही पुत्र था उस दुखिया का। अब माँ सोच रही है हमारा पुत्र जो है ना धीरे धीरे सियाना हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, शादी करेंगे, बहुत बड़ी आशा है। पर लेकिन आस मैया को नहीं मालूम था कि आगे होगा क्या। एक समय की बात है, यही बेटा साहिल अपनी ननिहाल में गया। कहते प्रेम कहाँ से प्रारंभ हुआ और अंत कहाँ हुआ, आइए आगे गौर करते हैं चाचा शिवम। एत मात पिता को सुमिरन करके लैयांगे की सीध लगा, ठाड़ी बिटिया सतखंडा
ये बेटा साहिल जो रहे अपनी ननिहाल में एक बार आया। ननिहाल में एक बिटिया की तरफ जैसे ही देखा, एक ठाड़ी बिटिया सतखंडा गई थी अपने केस सुखा, गोरे गाल गाल पे तिलुए मुसकी छुटे मिटे अंधिया। साहिल बेटा की जैसे ही नजर पड़ी है मेरे भैया, अब लड़की की तरफ जैसे ही देखा है साहिल ने, अब हुआ क्या विचार कर रहा है, किन की जाई कहां से आई, किन के घर की पति चाचा सुंदर नारी बने हमारी तबाह चिंता मिटे हमारा। भैया हानि किए कहानी दूजी नहीं बनी, चचा हानि किए बात कहानी दूजी नहीं बनी। मेरे भैया जैसे ही साहिल जो रहे अपनी ननिहाल में आया और जो लड़की रहे अपने मकान के ऊपर खड़ी रहे, स्नान ध्यान करने के बाद में केसों को सुखा रही थी। इधर हुआ क्या, सीतू महाराज उस लड़के की जैसे ही नजर पड़ी, जैसे ही लड़की को देखा है तो गजबी हो गया। अब आया कहाँ, ध्यान देना, अरे साहिल की ननिहाल में एक सुंदर सी सुकुमारी, बहुत सुंदर प्रदीप, जको सुंदर सुगड़ स्वरूप रे चंद्र बदन उजियारी। महाराज ललिते लगे कटीले नील, सुंदर मुसलमान मुस्कान कोयल जैसे नैन। चचा जाको सखी ताए नाम देख के साहिल अरसाने, जाको सखी ताए नाम देख के साहिल अरसाने। भैया साहिल अपनी ननिहाल में जैसे ही पहुंचा और लड़की को देखा है तो मेरे भैया कुछ विचार आया। तो लड़की को जैसे ही देखा है, लड़की ने साहिल को देखा तो प्रेम हो गया। अगर प्रेम की अगर बात चाचा करो तो शिवम होगा। धीरे धीरे अरे दोनों में हुई गई यारी, चाचा शिवम अरे दोनों में हुई गई यारी, प्रेम बढ़ो दिन दिन ही बहानी। चाचा सोच रही संगीता नारी,
बैठे हैं, जब प्रेम होता है और प्रेम की बात ही अलग होती है। प्रेम और प्यार होता है तो कह के नहीं होता शिवम। प्यार जब होता है तो कह के नहीं होता, और जब बड़े को प्यार कहो पूरा बहु ही ना है तुम्हारी कसम, क्योंकि प्यार को आदो ही अक्षर हो, पहले ही अक्षर अधूरो हो तो है बहु का। संगीता में इतनो प्रेम भैया, प्रेम बड़ो दिन दिन ही भारी, खाना पीना नाई सुहार। सोच रही है संगीता कौन बिना भैया मिलवावे, अरे साइल ले मोए कंठ लगा। शिवम पतले करिया है मैं कन्होनी, पतले करिया है मैं कन्होनी, जो का भाई पतले करिया है मैं कन्होनी, जो का भाई मेरे भैया। इतना प्रेम बढ़ गया साहिल और संगीता में, इतना प्रेम बढ़ गया। खाना बाद में खाते हैं, जब तक बात नहीं हो जाती तब तक खाना भी नहीं खाते हैं। एक दूसरे में इतना प्रेम बढ़ा, और कहते हैं स्त्रियों के पीछे बड़े बड़े, ये तो हम लोगों की बात ही अलग है, मानव जाति की बात ही अलग है भैया। अरे बड़े बड़े तपस्वी सीटू महाराज बताया प्रमाणित के साथ कि क्या छिपा दिया है नारी में और जो नहीं देखने में आता है। शिवम नारी के आगे सूरवीर बलवान तल के झुक जाता है, बलवान झुक जाता है, बलवान तल के झुक जाता है। सीटू महाराज अरे मानव जाति की बात ही छोड़ो है, याद रखना भैया। अरे देवता की बात करो, देवता ने क्या छुपा दिया है नारी में, हम नहीं देखने में आता है। जीतू नारी के आगे सूरवीर बलवान तल के झुक जाता है, बलवान तल के झुक जाता है। और सुनो गौर करो आगे क्या देखा देवराज ने अपनी ब्याई छोड़ी ना बहुत सुंदर बात देखा नीच चंद्रमा ने धरती लेके भागो नारी धरती लेके
भैया प्रेम इतना बढ़ गया, धीरे धीरे बहुत ही प्रेम बढ़ गया साहिल में और संगीता में। अगर कोई बात होती है 2-4 दिन के बाद पट पट्टा ननिहाल में पहुंच जाते है और रिश्तेदारी की घर बात रहे है, किसी को बात भी नहीं मालूम पड़ी और धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला गया। पर एक समय की बात है मेरे भैया, साहिल के घर में दुख आ गया। वो दुख कैसा, ध्यान देना। जो साहिल के पिता जो थे, अरे एक दिन की बात पिता ने साथ छोड़ दो भाई, साहिल के पिता बीमार हो गए। और जब साहिल के पिताजी जब बीमार हुए हैं, साहिल को छोड़ के चले गए। कहाँ? एक दिन की बात पिता ने साथ छोड़ दो भाई, ललाया के लो छोड़ के बाबुल बस स्वर्ग में जाई। महाराज साहिल मन में करे विचार, अरे पिता के पास बैठ के पिता के बोले भैया सोच रहा है, पिता से कह रहा है, पिताजी पापा आवे मुसीबती बेटा, पापा आवे मुसीबत बेटा पे सहारो किनको पावेंगे, पापा आवे मुसीबत लौआ पे सहारो किनको पावेंगे। आज मेरे भैया जैसे ही पिता जो साहिल के थे वो साथ छोड़ करके चले गए, रो रहा है। रोते रोते अंतिम संस्कार हुआ भैया। अब तो दुख की घड़ी है। बात हो रही है साहिल की और संगीता की। अब संगीता मन में विचार कर रही है, तुम तो शादी की कह रहे थे, पिताजी गुजर गए हैं, अब पता नहीं हमारी और तुम्हारी शादी हो पाई या न हो पाई। मुझे तो यकीन नहीं है। तो लड़की को यकीन दिलाने के लिए उस लड़के के जो हिस्सा में जमीन थी, सीटू महाराज उसने उस लड़की के नाम करा दी। बाहरी प्रेम, बाहरी वो साहिल पुत्र, अकेला पुत्र था, ना उसके भाई थे और ना ही उसकी बहन कोई थी। इधर हुआ क्या, जैसे ही खेती नाम कराई है, आज मेरे भैया बहुत प्रसन्न हो गई वो लड़की। धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला गया। एक समय की बात है, अब संगीता के घर की बात सुन। क्या हुआ, के शादी के लायक लली भई और बाबुल ने बात बेचारी है। इधर संगीता के पिता सोच रहे हैं हमारी बेटी जो है ना शादी के योग्य हो गई है, अब शादी करनी है। उधर घर में संगीता के घर शादी की तैयारी होने लगी। हुआ क्या, अपनी कर रहे तैयारी है।
शादी की तैयारी होने लगी शिवम चाचा। इधर बात सुनी संगीता ने, दैया मन एक आवे एक जाती है, अब का करें कि तक जाए, साहिल को फोन लगाती है। साहिल को फोन लगाया, सारी बात बताई, पर लेकिन इधर हुआ क्या, बाबुल को अपनी मन की ना कोई बात बताई है, लोकेश नाम के लड़का से, प्रदीप लोकेश नाम के लड़का से बबला ने करी सगाई है। इधर हुआ क्या, लोकेश नाम के लड़के से शादी जब तय कर दी गई तो संगीता ने साहिल को सारी बात बताई है, हमारी शादी रुकने जा रही है, मैं क्या करूं। तो साहिल जो लड़का था संगीता से जवाब देने लगा, तुम्हारे पिताजी हमें क्या दे सकते हैं, हमारे यहाँ 20 बीघा जमीन है, अगर ऐसे करते हैं तो ठीक नहीं है, पर लेकिन बात यह है कुछ अब मिले तो ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। पर बात ये थी उस लड़की ने मना कर दी, जवाब दिया हमारी इतनी वो नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। माँ से पूछा, पिता से पूछा, सबसे पूछा, पर लेकिन शादी नहीं हो पाई। पर लेकिन मजबूरन होकर के उस लड़के ने भी अपनी इज्जत देख करके मना कर दी, और जब मना की है सीटू महाराज तो वह बिटिया ने आस तोड़ दी साहिल पर कि दुनिया मतलब की है, पैसा देखते है चचा। अब ये बहू का आज मेरे भैया वो बिटिया ने जैसे ही आस तोड़ी है, साहिल शादी हो रही है, इधर आंगन में शादी हो रही। अब जब अपनी वो बिटिया शादी में खो गई, बहुत खुशियां मना रही है वो संगीता। हुआ क्या मेरे भैया, अरे खुशब कसी छाई तन में, चचा खुशी है, मंगल गाए जा रहे हैं। कहते हैं सीटू महाराज, बरनी के नहीं बरनी के बिना, बरनी के लगे बरनी के लगे से, आज मेरे भैया मंगल चार हो रहे हैं। अब वो जो संगीता थी वो साहिल की बिल्कुल याद भूल गई। इधर हुआ क्या, शादी जैसे ही हुई है, अब वो जैसे ही शादी बारात जैसे ही आई है, वो बारात नहीं आते हैं, हाँ, तो जैसे ही बारात आई तो कार्ड साहिल के पास पहुंचाओ गो है। तो जब कार्ड पहुंचाओ गो है तो कार्ड को देख देख के वो साहिल बहुत परेशान हुआ। कितना परेशान हुआ सुनो।
सोच रहा है वो साहिल, अरे चढ़ आई बारात और कल ससुरे को जावोगी। भैया वो साहिल बारात वाले दिन बात हुई तो वो साहिल रो रो कर इधर से कह रहा है, उधर सीटू महाराज संगीता सर, अरे चढ़ आई बारात कल ससुरे को जाओगी, मैं रो अकेलो बैठ जानी तेरी याद सतावेगी, मैं रो अकेलो बैठ जानी तेरी याद सतावेगी। हुआ क्या शिवम, अरे लगाए लैया तन मेरे मेहंदी, अरे लगाई लई तन मेरे मेहंदी, तूने पावन मेहंदी धरी के धरी लई माते मेरे मेहंदी, तूने पावन मेहंदी धरी के धरी लई माते मेहंदी। कह रहा है साहिल संगीता से, अरे कल ससुरे को जाओगी, अरे कल वालम संग जाओगी, मेरो अकेलो बैठ जाने तेरी याद सतावेगी, मेरो अकेलो बैठ जाने तेरी याद सतावेगी। अच्छा सोच रहा है, कह रहा है, अब तुम चली जाओगी मैं कैसे रह पाएंगे। संगीता बोली अब तो हमारी मजबूरी है, आपने मुझे छोड़ा है तो मैं जा रही हूँ। साहिल कह रहा है, अरे जान तूने मौका हमसे रे मोड़ो, अरे जान तिनी मौका हमसे मोड़ो, तूने करो प्यार में गात साथ तने अद पर मेरे छोड़ो, अरे दैया करो प्यार में गात साथ तने अद पर मेरे छोड़ो। चढ़े आई बारात कल ससुरे को जाओगी, मैं रो अकेला बैठ जाती तेरी याद सतावेगी, मैं रो अकेला बैठ जाने तेरी याद सतावेगी। आज मेरे भैया जब साहिल ने सारी बात बताई, जवाब दिया मेरा समय कैसे घटेगा, मैं कैसे रहूंगा, तो संगीता ने मना कर दिया, जवाब दिया तुमने मना किया है शादी के लिए, तुमने साथ छोड़ा है, मैं जा रही हूं तो आप खुश रहना। इतने शब्द कहने के बाद में भैया जैसे ही ससुराल के लिए गई, जैसे ही संगीता अपनी ससुराल गई, कहते हैं ना
भैया प्रेम ऐसी चीज ही है जिससे पहले होता नहीं है। पहली बात प्रेम होता नहीं, अगर हो भी जाता है सीटू महाराज फिर तो भैया घुट घुट के जीना पड़ता है भाई है? कहते हैं ना मेहंदी रंग लाती है छूट जाने के बाद और दोस्ती याद आती है टूट जाने के बाद। हाँ बताइए है भैया, जैसे ही शादी हुई अब तो वो लड़का जो रहे साहिल जो पंजाब के पास जो अमरपुर गांव जो पड़ता था वो वहां का रहने वाला था। जो साहिल बहुत परेशान हुआ, वो साहिल समझ नहीं पाया कि शादी के बाद और दोस्ती टूटने के बाद कितना दुख होगा, उसे एहसास नहीं था। और जब एहसास हुआ बहुत परेशान हुआ, माँ बाप से बात की हम शादी करेंगे, पर हुआ क्या, जवाब दिया अब तो नहीं हो पाएगी। उसकी 5 बहनें थीं, जवाब दिया कोई बात नहीं है, इनसे शादी नहीं हुई तो सीटू महाराज छोटी बेटी है उसके साथ में कर लो। शादी जैसे ही घर भिजवाई गई है तो भैया कहते प्रेम अलग बात होती है, प्रेम अलग बात होती है। तो वो साहिल के घर में जैसे ही रिश्ता आया, अब हुआ क्या, तो साहिल ने उनसे क्या कहा है सुनिए भैया। कि बड़ी खुशी के साथ सुनो मेरे व्रात खबरी भिजवाई, साहिल ने करी इनकार रे अब करे लाई सगाई। भैया दूसरी शादी जैसे ही भिजवाई है तो कहते हैं चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मना कर दिया है जब साहिल ने, मां लई बुलवाए तो समझाई, सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई। मां आ गई है, ये तू रिश्तेदार आ गए समझा रहे हैं साहिल को, पर लेकिन भैया साहिल ने एक ही जवाब दिया, हम वृंदावन में बाबा बने जाई, हम वृंदावन में बाबा बने जाई। मैं शादी नहीं करना, मुझे शादी नहीं करना है, मैं तो बाबा बन के वृंदावन में अपना समय काटेंगे। जब मना कर दिया है आज मेरे भैया, और उधर जो संगीता रहे तो कहते हैं ना हर लड़का जब शादी होती है तो कुछ अपनी गुप्त बात जरूर पूछते हैं, तो उनने कुछ पूछी हुई है तो थोड़ी बहुत बताई दी है। हाँ बताई है जब, तो जब याद आई है संगीता को साहिल की, अरे भैया हाँ मैया से फोन लगाए लो बहू का। मैया से बोली है संगीता कि मोए हुई गई पूरी साल रे मैंने सूरत नाई आवी। भैया मोए हुई गई पूरी साल रे मैंने सूरत नाई आवी। इतनी के संगीता दरन गिरी गई। महाराज कई फिर मां से ये वानी, किसी तरह से मोए साइल को दियो ने
गिरधारी चलिए तो गंगा मैया माया में जमे निर्मला होए रे शरीर वाले लामुरिया चलो तो गंगा मैया माया में। आज मेरे भैया जब माँ से सारी बात बताई है तो वो लड़की नहीं मिल पाई। एक दूसरे से जब नहीं मिल पाए तो जैसे ही दोबारा लौट के ससुराल में वो बेटी पहुंची है तो लड़का शक कर रहा था, पता नहीं आई ना आई, उसे यकीन नहीं था। आज मेरे भैया हुआ क्या, जैसे ही उस लड़के को मालूम पड़ गया कि हमारी पत्नी जो है पतिव्रता स्त्री है, किसी से मतलब नहीं रखती है, आज बहुत प्रेम जैसे ही बड़ा है। हुआ क्या भैया, वो लड़का अरे तब लो हाथ में हाथ नारे को करीब पने वाली रे, बारंबार क्षमा मांगी, अरे प्यार करो ये तिवारी रे। और भैया तेरे पास योग से वो संगीता गर्भ ठहरिया आई रे। शिवम भैया धोनी की है बात कहानी दूजी नहीं लगी, चाचा होनी की है बात कहानी दूजी नहीं लगी। आज मेरे भैया जैसे ही प्रेम से रह रही हैं संगीता, उधर साहिल की बहुत परेशानी है। आज इधर हुआ क्या, वो साहिल जब सब दरवाजे बंद दिखाई दिए तो साहिल ने प्रण किया कि अब हम मरेंगे, ऐसे नहीं जिंदा रह पाएंगे, समय नहीं मेरा कटेगा। एक समय की बात है, हुआ क्या सीटू महाराज, अरे दिना गए कछु बीत और बात नहीं प्रेमी की होती, भैया इत सायल रुदन मचाई आदि करी संगीता रोती, इत सायल रुदन मचाई आदि करी संगीता रोती। हुआ क्या सीटू महाराज, सोच रहा है वो साहिल, अरे समझना साहिल के आवे हम का करें कित जाए के सूरत कैसे मिल पावे, हम का करें कित जाए के सूरत कैसे मिल पावे। सोच रहा है मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, अरे जान का हमको भूल गई, तेरे पीछे मेरी माया सबई धूल गई, तेरे पीछे मेरी
लड़का सोच रहा है तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम तो चैन से रह रहे। अरे लली तूने जीते जी मारो, अरे लली तूने जीते जी मारो। सीतू महाराज अब मेरी नाय मैया को पता खेत तेरे नाम कराए डालो, मेरी नाय मैया को पता खेत तेरे नाम कराए डालो। अब तो हमारा सारा, अब किसका सारा करे, जो खेत था खेत पहले ही हमने तेरे नाम करा दिया। इधर हुआ क्या, अरे लिखी सब परचा मेरे वाते, अब दिन रोए रोए के कटे न कटती जे बेर न राते, दिन रोई रोई के कटे न कटती जे बेर न राते। मरने से पहले पर्ची में हर बात लिख करके रख रहा है। अरे जान ससुरे से आए जइयो, अरे जान ससुरे से आए जइयो, मेरी अंतिम ओ बेविदा तैर थी से लगाए जइयो, मेरी अंतिम ओ बेविदा तैर थी से लगाए जइयो। अरे समय मेरो पूरो ही आयो, इतनी बातें लिखी जेर फिर साइल ने खायो, भैया इतनी बातें लिखी जेर फिर लौहा ने खायो। जब प्रीति सवेरो दुख को आए गयो, रात गई सब प्रीति सवेरो दुख को आई गयो। अरे मातनी ले सनियारी सुबह जैसे ही वो दुखिया ने देखा है, अरे मातनी ले सनिहारी है, मेरो लला का रमी गयो मात रोवे दुखियारी है, मेरो लला का रमी गयो मातनी रुदन मचाई है। कहते हैं भैया अरे लिखी को कोए मिट भैया, अरे लिखी को कोए मिट भैया, मेरी सीटू के विनया जो माधव की डमाडोल नैया, मेरी बजरंगी के बिना हमारी डमाडोल नैया। मेरे भैया जब
जहर खा लिया है बेटा ने, मर गया, रुदन मचा रहे हैं सब परवारी। कहते हैं भैया ऐसा कार्य न कीजिए जो माँ बाप का नाम नीचे हो। कहते हैं भैया दुनिया में हर चीज कर लो पर लेकिन कोई गलत कदम न उठाओ। आज मेरे भैया कहते हैं ना, किसी कवि ने कुछ बहुत सुंदर कल्पना की है, थोड़ी और देखते हैं। प्रीति करे तो करे मर्द से और नारी से प्रीति न करियो। नारी अपनी नाय होती बिनयाई मौत मरे ना। नारी अपनी नाय होती बिनयाई मौत मरे ना। सिद्धू महाराज प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। नारी अपनी नाय होती बिनयाई मौत मरे ना। नारी अपनी प्रीति करी थी पाले लाने मजनू से नेह लगाया। प्रीति करी थी लैला ने मजनू से नेह लगाया। 7 जन्म तक दर दर भटके कछुआ नहीं आयो। और ध्यान दीजिए त्रेता सिद्धू महाराज। प्रीति करी थी बाबाली ने भैया किनारे छिनाई। चाचा शिवम प्रीति करी थी बाबाली ने भैया किनारे छिनाई। त्रेता युग में श्री राम ने धर्म